आदमी गुस्से में घर वापस आता है, अलमारी खोलता है, कपड़ों को दरकिनार करता है, अंदर की दीवार को तोड़ने लगता है, फिर अंदर से एक डिब्बा निकालता है। वह प्लास्टिक बैग को चाकू से काटता है। डिब्बे में लंबे समय से धूल भरे हथियार होते हैं। वह उन्हें अब निकालता है क्योंकि वह बदला लेना चाहता है। मैथ्यूज पहले शीर्ष हत्यारा था। उसने अपनी पत्नी के लिए अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया था। उस रात जब दोनों घर जाने वाले थे, उन्होंने देखा कि कार का टायर पंचर हो गया था। मैथ्यूज ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और टायर बदलने की योजना बनाई। अचानक एक टोपी पहना हुआ आदमी आया। उसने कहा कि उसका बटुआ चोरी हो गया है और मैथ्यूज से यात्रा के पैसे उधार लेने को कहा। मैथ्यूज ने सोचा कि वह आदमी अच्छा नहीं लग रहा और उसे साफ मना कर दिया। तभी उसे लकड़ी से मार दिया। अगले ही पल उसकी पत्नी उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टोपी वाले आदमी ने उसे पकड़ा। उसने निर्दयता से उसकी हत्या कर डाली। फिर वे वहाँ से चले गए और उसका बटुआ भी ले गए। जब मैथ्यूज होश में आया तो उसकी पत्नी अब नहीं रही। जल्दी ही पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मैथ्यूज से पहचान करने को कहा गया और उसने टोपी वाले आदमी की तुरंत पहचान की क्योंकि उसके चेहरे पर एक खास टैटू था। मैथ्यूज को लगा कि अपराधी को सजा मिलेगी, लेकिन पुलिस स्टेशन से एकाएक उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया। जाते समय उसने मैथ्यूज पर तिरछी नजर डालकर आंख मारी। मैथ्यूज को गुस्सा आया और उसने शेरिफ के पास जाकर पूछा कि अपराधी को क्यों जाने दिया। शेरिफ ने अपर्याप्त सबूतों की बात कहकर उसे टाल दिया। मैथ्यूज को समझ आ गया था कि शेरिफ ने रिश्वत ली है। उसने अपनी तरह से न्याय करने का निर्णय लिया। अंतिम संस्कार के दौरान उसकी बेटी ने जोर जोर से रोया। मैथ्यूज ने अपनी पत्नी का बदला लेने की शपथ ली। अगले दिन वह अपने पुराने साथी जॉन से मिला। जॉन पहले ही मामले की खोज कर चुका था और अपराधी की जानकारी दी। दस्तावेज से मिले सुराग के आधार पर मैथ्यूज एक बार में पहुंचा और वहाँ उसने एक गुंडे को देखा। वह आदमी उस समय मैथ्यूज की पत्नी के बटुए को पकड़कर एक लड़की से बात कर रहा था, लेकिन गुंडे ने भी मैथ्यूज को देखा। उसे जाना पहचाना लगा, मगर उसके बारे में पहचान नहीं पाया। उसने एक पूल बॉल बार पर रखी और क्यू स्टिक उठाकर हमला कर दिया। चीजें बिखर गईं। जब मैथ्यूज वापस मुड़ा तो गुंडे ने आखिर समझ लिया कि वह कौन है। उसने क्यू स्टिक को नीचे रखा और भागने लगा। मैथ्यूज ने उसका पीछा किया और उसे एक यार्ड में पकड़ लिया। उसने गुंडे से पूछा कि क्यों उसने पैसे मिलने के बावजूद उसकी पत्नी पर हमला किया। गुंडे ने जवाब दिया कि तुम्हारी पत्नी स्टेफ इतनी निर्दोष नहीं थी। यह सुनकर मैथ्यूज हैरान रह गया। उसने टोपी वाले आदमी के बारे में पूछा, लेकिन गुंडे ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इसी दौरान जॉन भी वहाँ आ पहुंचा। जब कोई जानकारी नहीं मिली तो दोनों ने गुंडे को खत्म कर दिया। उन्होंने उसके फोन को अपने पास रख लिया और शव को एक कूड़ेदान में डाल दिया। फिर मैथ्यूज ने फोन से एक टैटू पार्लर संपर्क किया और वहाँ अकेले सुराग की तलाश में निकल गया।